गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है क्यांश का बर्थडे, तो एक मिनट सुन लो। सब बोलो हैप्पी बर्थडे क्यांश। तो क्यांश के पापा ने और क्यांश ने सेम टी शर्ट पहनी है। दिखा दो एक दो बार दोनों अपना लुक। ने सेम टी शर्ट पहनी हुई है और दोनों की सेम शक्लें, सेम बाल, है ना। हूँ मैं अपने पापा की कार्बन कॉपी। यहाँ पर हमने लगाया है क्यांश का टेंट हाउस। इसी के अंदर जाएगा ये सुंदर सा केक, ये प्यारा सा केक। चलो आप अंदर चलो, मैं और लेके आ रहा उस टेंट हाउस के अंदर देखो कौन कौन क्यांश का वेट कर रहे हैं। तो आओ प्लेट लेकर आना पापा। कितना सुंदर सा टेंट हाउस दिया है उन्नति मैम ने। थैंक यू सो मच उन्नति मैम, क्यांश को इतना प्यारा घर देने के लिए, है ना। और ये है क्यांश का केक। तो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर सा केक क्यांश की चाची ने बनाया है क्यांश के लिए। थैंक यू नेहा चाची, नेहांक 07, उनकी तरफ से आया है ये केक, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये कैंडल लगा देते हैं, सॉरी ये 4 इयर्स का टैग, ये देखो। और ये है मेरा प्यारा सा बबलू। और आज मैंने ये सुंदर सी बेडशीट लगाई है, ये देखो कितनी प्यारी है। और ये हम मंदिर गए थे तो क्यांश को मंदिर से मिली है ब्लेसिंग्स। ये वाली बेडशीट आप लोगों को पता ही है, ये बुआ ने मुझे दी थी। और अभी फ़ोन आ रहा है ऑफिस से, मैं 1 मिनट कॉल करती हूँ। क्यूट से बेटे के लिए क्यूट सा फ्लावर, एक प्यारा सा फूल पापा लाए क्या। चाकू आ गया, आओ अब आ जाओगे आप भी। लो, हैप्पी बर्थडे टू यू, कट गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड विश यू चॉकलेट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे क्यांश, हैप्पी बर्थडे मम्मा। आई लव यू। ये देखो कितने सुंदर है। थैंक यू सो मच आप क्यांश। तो मेरे फेवरेट हो। हम्म आप कह दो। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। आप कह दो हाँ। कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें पुलिसमैन कह रहे थे बच्चों को अकेला नहीं बिठाना चाहिए, लग जाएगी बच्चों को। हाँ, सो गाइस पूरी वीडियो बनाया था। ठीक है, बच्चों को अकेले नहीं बैठाना चाहिए। जैसे लोग सीट बेल्ट लगा करके अकेले छोटे बच्चों को बैठा देते हैं, तो ये गलत है। हमने एक वीडियो देखी थी, मैंने क्यांश को भी दिखाई है, तो उसमें पुलिसमैन ने बोला था कि कोई भी बच्चा अकेला आगे नहीं बैठेगा जो 4 साल से छोटा है। अच्छा लग रहा है, ये पसंद आ रहा है रूम यहाँ पर। ओके, मुझे तो इसी वाला रूम चाहिए। अच्छा आप पूल नहीं चाहिए और गेमिंग जोन भी नहीं चाहिए? ये वो होटल है जो हमने सबसे पहले देखा था, और ये मुझे भी पसंद आ गया था। क्यांश के पापा को तो बहुत पसंद आ गया था। वो उन्हें इसलिए पसंद आया था, वो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि तूने बोला था ना कि तुझे इस होटल में जाना है, तो बस मुझे ये देखते ही पसंद आ गया था। अगर तू नहीं भी बोलती तब भी हम इसी होटल में रुकते, क्योंकि तूने मुझे एक दिन बोला था कि मेरा ड्रीम है कि मैं उस होटल में रुकूं, तो बस मुझे वो पूरा करना था। इसीलिए हम इसके अलावा भी और होटल्स में गए थे, क्योंकि मेरा मन था मैं और जगह देख लेती हूँ जहाँ क्यांश के हिसाब से पार्क भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, बाकी कुछ बच्चों की एक्टिविटी के लिए हो। लेकिन हमने वहाँ मतलब बहुत सारी जगह ट्राई की, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। आप सब बताइए कि कौन सा होगा मेरा ड्रीम होटल, जो मतलब जहाँ मुझे जाना था। आज से नहीं, लास्ट 10 ईयर्स से था मेरा कि मैं जाऊं जाऊं जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। बहुत सारे रीजंस थे, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। देखो होटल, शादी के पहले तो मैं क्या ही करने जाती वहाँ, लेकिन शादी के बाद ये था कि मैंने कभी क्यांश के पापा को नहीं बताया। ये बात मैंने क्यांश के पापा को क्यांश के बर्थडे से पहले बोली थी कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो क्या हम उस होटल में रुक सकते हैं, मुझे वहाँ जाना है। और क्यांश के पापा ने मेरा ये ड्रीम पूरा किया, थैंक यू सो मच। एंड देखो ये है वो समोसे वाली
शॉप जहाँ पर ना मैं जब हॉस्टल में रहती थी, तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर समोसे खाने के लिए आती थी। मतलब ये एक मतलब आप देख कर के बोलेंगे कि कितना गंदा सा एरिया है, लेकिन इसके समोसे इतने टेस्टी होते थे। एक पनीर का टुकड़ा छोटा-सा और वो बड़ा-सा समोसा होता था ₹10 का उस टाइम पर। अभी तो मैंने भैया को नहीं पूछा था। मैं 2-3 बार इनकी दुकान पर गई, भैया प्लीज़ कुछ तो होगा, एक समोसा कितना टाइम लगेगा? क्योंकि मैंने कियांश के पापा को कहा था कि मैं आपको यहाँ पर समोसा खिलाऊँगी। फिर मैं भैया से बात करने लगी कि भैया आपने मुझे पहचाना? भैया ने कहा नहीं मैंने तो आपको नहीं पहचाना। मैंने कहा भैया जब मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहती थी तब हम सब लोग आते थे। उन्होंने बोला अरे इतने टाइम पहले, वो तो आप 2014-15 की बात कर रही है। मैं उतने टाइम पुरानी मुझे मतलब कुछ बातें याद नहीं रही हैं। अब इतने सारे बच्चे थे, मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर हम दूसरे होटल गए, ये भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए नहीं थे। फिर मुझे थोड़ा-सा सिक्योरिटी पर्पज़ से होटल बहुत बड़ा था, लेकिन एक होता है ना कि ज़्यादा गैदरिंग होती है तो ज सही रहता है। फिर कियांश के पापा ने बोला कि यहाँ पर ना हमें कुछ सर्विसेज़ नहीं मिल पाएँगी, तो फिर हम लोग आ बाकी गए सारे थे होटल्स वापस। देखने के बाद हमने वो वाले ब्रेड पकोड़े खाए, जो मैंने कियांश के पापा को बोला था कि आप भैया की कैंटीन से लेकर के मैं आई थी, क्योंकि समोसे नहीं थे। फिर मैंने कहा लाओ मैं ये खा लेती हूँ ब्रेड पकोड़े, भैया ठंडे ब्रेड पकोड़े दे दो लेकिन कुछ तो खिला दो। फिर हमने वो एन्जॉय किया और हम आ गए अपने पुराने होटल में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं होटल और रूम भी हमारा बहुत अच्छा है। रूम टूर में करा देती हूँ आपको। शावर हमने ले लिया है। पता है ऐसे हो गए थे ना, थक गए थे सुबह से निकले हुए बहुत ज़्यादा, और बस अब आराम से बैठ गए और कभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ आया है, मैं दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए था ये, वेलकम में सर्व किया गया है हमारे, तो ये भी अच्छा है। और आप बस कमेंट करके ये बताना कि अभी तक का व्लॉग देख करके कि ये कौन सा होटल है। अगर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग समझ चुके होंगे कि ये कौन सा होटल है, और जो लोग नहीं आए हैं वो सर्च करके बताइएगा ये कौन सा होटल है। मैंने अभी तक का व्यू लगा दिया है, बाहर की भी एंट्री, तो आप देखिएगा कि कौन सा होटल है और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जिस जिसको पता चल गया है। बाकी आगे तो मैं खुद ही बता दूँगी कैसी सारी सर्विस थी, सब कुछ कैसा था। ओवरऑल अभी तक तो हमें होटल सही लगा। हाँ मैं लेती हूँ, फिर उस आगे देखो क्या होता है। अभी हमें जाना है लंच के लिए भी, शाम के बज गए हैं शायद 4 बज गए, 4:30, और अभी तक हमने लंच नहीं किया था। सुबह से हम ट्रैवल में थे और अब बस हम कुछ खा पी करके खाने पीने के लिए जाएंगे, या फिर नीचे रेस्टोरेंट भी है इनका, वहाँ पर जाएंगे, या फिर नियर बाई में कुछ होगा तो वो देखते हैं। फिर उसके बाद हमें मंदिर भी जाना है। बहुत सारी चीज़ें अभी करने के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से मतलब एक सेलिब्रेट हो रहा है मेरे बेटे का बर्थडे। मतलब वो खुश है ना, तो हम दोनों तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, हम दोनों भी बहुत खुश हैं। बाकी आगे क्या क्या होता है, क्या क्या हमने किया, वो मैं सब दिखाऊंगी। छोटी छोटी क्लिप्स बनाती हूँ। अभी ना पूरा व्लॉगिंग मुझे अच्छे से आती नहीं है, तो इसलिए ना पूरा व्लॉग नहीं बना पाती। ये लाइट डिस्टर्ब कर रही है, हाँ, तो अभी मैं पूरा नहीं बना पाती हूँ व्लॉग। लेकिन शाम के बज गए थे 6 और कियांश ने बोला कि मुझे स्विमिंग पूल में जाना है। फिर मैंने उनको बोला कियांश के पापा को आप उसको चेंज कराओ, मैं जल्दी से अपने कपड़े और टाल लेकर के आती हूँ। यहाँ पर कियांश को जाना था पूल में, और हमारे महाराज देखो कपड़े उतार कर तैयार है बिल्कुल। अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा उसके लिए, कपड़े लेने के लिए। और मैं जब जब सोचती हूँ ना कि मैं माइक यूज़ करूँगी, मैं माइक यूज़ करना भूल जाती हूँ। और अभी जल्दी से जा कर के कियांश के लिए पहले मैं एक तो ये होटल इतना बड़ा है कि मैं अपना रूम ही भूल जाती हूँ। यहाँ पर है हमारा रूम, जल्दी से जाती हूँ मैं। इतना अंदर जाकर रूम मिला है हमें लगा था इस टाइम पर कौन ही आता होगा, खाली होंगे सारे रूम्स, लेकिन काफ़ी लोग हैं। सेकेंड फ्लोर पर हमें रूम मिला है। हाँ इधर है हमारा रूम। कियांश की टाल वगैरह कुछ नहीं गई है। मैं आ गई रूम के अंदर, तो मैंने टाल ले ली है कियांश की। और कियांश की ना सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी बर्थडे में, उसको और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने पूछा कियांश आपको क्या चाहिए अपने बर्थडे पर, पापा ने भी पूछा, सारे दोस्तों ने पूछा, उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मुझे होटल ले जाना स्विमिंग पूल वाले, और मुझे स्विमिंग पूल ही गिफ्ट में दे देना। तो अभी स्विमिंग पूल तो हमने
मतलब बड़ा वाला पूल हम घर पर ही ऑर्डर कर रहे हैं कि हम ले आएँ उसके लिए। और फिर उसके बाद हम नहीं, मैं इधर वाले लिफ्ट से चली जाती हूँ क्योंकि ये सीधा पूल एरिया में जाएगी। 1-2 दिन लगता है यूज़ टू होने में। ये वाली लिफ्ट है, ये पूल एरिया में ही जा कर के खुलेगी। तो बस मेरे बच्चे को स्विमिंग करनी थी बर्थडे में अपने, तो हम ले आए यहाँ पर। शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत किया है तुम लोगों ने, बर्थडे में सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते हैं, बर्थडे तो सबके लिए होता है। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बर्थडे सिर्फ उसका होता है जिसका बर्थडे होता है, उसका दिन होता है, उसके पेरेंट्स का दिन होता है शायद, छोटे बच्चों के साथ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो उनका अपना दिन होता है, वो उसको कैसे सेलिब्रेट करें। अब जैसे हम कैसे करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं। मेरी मम्मी कभी नहीं बोलती, मेरे पापा कभी नहीं बोलते तुम लोग अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये देख कितना खुश है, उसको कितना मज़ा आ रहा है। हाँ करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करो ध्यान से। इसकी यही खुशी, तो बस यही तो चाहिए था। कॉर्नर में आओ, कॉर्नर में। मुझे तो लगने लग गई थी बहुत ज़ोरदार भूख और मैं आकर के बैठ गई थी रेस्टोरेंट में कि मैं कुछ खा लेती हूँ, पी लेती हूँ। फिर मैंने एक कॉफ़ी ली और कॉफ़ी पी। फिर उसके बाद क्यांश के पापा ने बोला अगर हो गया है तो आ जाओ अब। मैंने उनको थम्स अप किया कि हाँ हो गया, मैं आ रही हूँ। फिर उसके बाद शाम को हम निकल गए थे जहाँ हमें जाना था, बड़े मंदिर दर्शन के लिए। दर्शन किए अच्छे से, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। बस हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं जी। जय कर दो क्यांश, जय गुरु जी। और अब हम लोग निकल चुके हैं फिर से होटल के लिए। मंदिर की बहुत बड़ी क्लिप मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने क्लिप नहीं बनाई थी। और रूल्स को फॉलो करना ही हम सारी संगत का काम होता है, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाएंगे तो फिर ना हमारा ध्यान वीडियो में रह जाता है, वहाँ नहीं लग पाता है। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और अब हम कहाँ जा रहे हैं क्यांश, अब हम कहाँ जा रहे हैं? होटल जा रहे हैं हम। और सुबह से ये 4 जोड़ी कपड़े मैं चेंज कर चुकी हूँ, 4 जोड़ी कपड़े शायद क्यांश चेंज कर चुका है। और क्यांश के पापा बेचारे इतने प्यारे हैं कि उन्होंने चेंज नहीं किया था। लेकिन आपने देखा आज संगत ने सबने ये कलर पहना हुआ था, यही कलर मैंने पहना, यही कलर क्यांश के पापा ने, यही कलर क्यांश ने पहना, ये वाला कलर पहना था सबने। तो हमें भी गुरुजी ने यही कलर पहनाया है ना? पापा देखो सेम। हाँ, हम सबने यही कलर पहना हुआ था, देखो तीनों ने। मम्मा ये वाली भी सेम। हाँ, और जबकि मैं दूसरा सूट लेकर के आई थी कि मैं दूसरा सूट पहनूंगी, लेकिन देखो जैजे को ये पहनाना था। क्या? तो अब हम मिलते हैं आगे ना, यहाँ अंधेरा है, कुछ दिखेगा नहीं, बहुत अरे ज्यादा अब सुबह हो गई। सुबह नहीं हुई है, हम होटल जाके फिर आपसे मिलेंगे।